बार बार पेशाब आने की वो बेचैनी, रात को अचानक नींद से उठ जाना और दिन भर एक अजीब सी थकान जो पीछा नहीं छोड़ती। क्या आपने कभी सोचा कि ये सिर्फ शुगर की वजह से है या किसी इन्फेक्शन की वजह से, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी छुपी हुई वजह है जो धीरे धीरे आपके शरीर की मांसपेशियों को अंदर से खोखला कर रही है और आपके ब्लैडर को पूरी तरह बेकाबू बना रही है? मैं आपको समझाती हूँ। अगर मैं आपसे कहूं कि असली समस्या किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि आपकी अपनी थाली में छुपी एक कमी में है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं वही गहरा राज खोलने वाली हूँ जो आपकी रातों को फिर से सुकून भरी नींद दे सकता है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कमी आपको कितनी तेजी से और कितनी चुपचाप कमजोर बनाती जा रही है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बार बार पेशाब आने की ये इच्छा, रात में बार बार जागना, दिन भर की ये बेचैनी, हम इसे बस उम्र बढ़ने का हिस्सा मान लेते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर सच्चाई ये हो कि आपके शरीर में 3 बहुत जरूरी और ताकतवर तत्व धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं जो आपके ब्लैडर को कंट्रोल करने वाली नसों और मांसपेशियों को कमजोर कर रहे हैं, तो जरा सोचिए कि अगर सिर्फ 2 बिल्कुल साधारण मसालों और एक आसान से घरेलू उपाय से ये समस्या जड़ से खत्म हो सकती है, तो आप अब तक इसे क्यों सह रहे थे? मैं डॉक्टर शम्सा खान हूँ और मैंने पिछले कई सालों में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो ढेर सारी दवाइयां खा खाकर थक चुके थे, बार बार टेस्ट करवा चुके थे, अलग अलग डॉक्टरों के पास जा चुके थे, लेकिन फिर भी कोई राहत नहीं मिली। क्यों? क्योंकि असली वजह किसी ने उन्हें बताई ही नहीं। और आज मैं आपको वही 3 खतरनाक कमियां बताने वाली हूं जो बार बार पेशाब आने की असली जड़ हैं, और साथ ही इन्हें ठीक करने का तरीका भी बताऊंगी जो इतना आसान है कि आपको खुद पर हैरानी होगी कि ये पहले क्यों नहीं पता चला। अब बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहली कमी जो बार बार सामने आती है वो है विटामिन डी की कमी। आप सोच रहे होंगे कि विटामिन डी तो सिर्फ हड्डियों के लिए होता है ना? लेकिन मैं आपको समझाती हूँ। जब शरीर में विटामिन डी का स्तर कम हो जाता है तो आपकी पेल्विक मसल्स, यानी वो मांसपेशियां जो आपके ब्लैडर को कंट्रोल करती हैं, कमजोर पड़ने लगती हैं। और जब ये मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो ब्लैडर का कंट्रोल धीरे धीरे बहुत चुपचाप खत्म होने लगता है। इसका मतलब हंसते वक्त, खांसते वक्त या रात को सोते हुए अचानक लीकेज हो जाना। ये सुनने में शायद शर्मनाक लगे, लेकिन ये सच्चाई है जिससे बहुत से लोग रोज गुजर रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जब ये मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाता है, यानी बिना किसी खास वजह के बार बार पेशाब का दबाव महसूस होने लगता है। दिन हो या रात, हर समय एक बेचैनी बनी रहती है। और आप यकीन मानिए, ये समस्या आज इतनी आम हो चुकी है कि हर तीसरा इंसान इससे परेशान है, लेकिन इसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता क्योंकि ये झिझक का विषय बन गया है। अब मैं आपको दूसरी बड़ी कमी बताती हूँ और वो है विटामिन सी की कमी। आप कहेंगे कि ये तो इम्यूनिटी के लिए होता है, लेकिन ध्यान से सुनिए। जब शरीर में विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती है तो ब्लैडर की अंदरूनी परत कमजोर होने लगती है, और जब ये परत कमजोर होती है तो जलन बढ़ती है, इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है और ब्लैडर और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। आपने शायद देखा होगा कि कुछ लोगों को नींबू पानी पीने के बाद तुरंत पेशाब लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गलत तरीके से लिया गया विटामिन सी ब्लैडर को और भी उत्तेजित कर देता है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से और सही मात्रा में लिया जाए तो यही विटामिन सी जलन को शांत करता है, इन्फेक्शन से बचाता है और ब्लैडर को अंदर से मजबूत बनाता है। फर्क सिर्फ तरीके का है। अब तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण कमी की बात करते हैं और वो है मैग्नीशियम की कमी। मैं आपको समझाती हूँ। मैग्नीशियम एक ऐसा जरूरी मिनरल है जो आपके दिमाग और ब्लैडर के बीच सही सिग्नल भेजने का काम करता है। जब शरीर में मैग्नीशियम कम हो जाता है तो नसें सुस्त और कमजोर पड़ जाती हैं, हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, और सबसे बड़ी और सबसे दुखद बात यह है कि रात की नींद पूरी तरह खराब होने लगती है, क्योंकि ब्लैडर को बार बार गलत संकेत मिलने लगते हैं और आपको बिना किसी ठोस वजह के रात को उठना पड़ता है। जरा सोचिए, सिर्फ एक छोटे से मिनरल की कमी आपकी नींद छीन सकती है, आपकी शांति छीन सकती है और आपकी पूरी दिनचर्या को बर्बाद कर सकती है। और जब ये तीनों कमियां यानी विटामिन डी, विटामिन सी और मैग्नीशियम एक साथ शरीर में कम हो जाती हैं, तो ये आपकी जिंदगी को दिन रात परेशान कर देती हैं। आप न ठीक से सो पाते हैं, न ठीक से बाहर जा पाते हैं और ना ही मन से कुछ कर पाते हैं।
लेकिन अच्छी खबर ये है कि इन तीनों कमियों को ठीक करने का तरीका बहुत ही आसान है और वो आपकी अपनी रसोई में पहले से मौजूद है, बिल्कुल मुफ्त। अब आप अपने दिल से महसूस कीजिए, क्या आपको भी लगता है कि ये परेशानी पिछले कुछ सालों में और ज्यादा बढ़ गई है? अगर हाँ, तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी रोजमर्रा की जीवन शैली ने इन कमियों को और गहरा कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये तीनों कमियां कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं और कैसे सिर्फ दो बिल्कुल साधारण मसालों और एक आसान से उपाय से आप इन्हें जड़ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन तैयार रहिए, क्योंकि जो मैं आगे बताने वाली हूँ वो इतना सरल है कि पहले शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन जब आप इसे खुद आजमाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि काश ये बात मुझे पहले पता चल जाती। अब हम बात करते हैं उस उपाय की जो आपके घर में ही मौजूद है। आपकी रसोई में दो बहुत ही साधारण मसाले हैं, जीरा और सौंफ। आप ध्यान से सुनिए, ये वही मसाले हैं जिन्हें आप रोज देखते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि यही आपकी इस बड़ी और तकलीफदेह समस्या का समाधान बन सकते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। जीरा सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं है, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, फाइबर और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कब्ज को दूर करता है, खून को बेहतर और साफ बनाता है और ब्लड शुगर को संतुलित रखने में बड़ी मदद करता है। और सौंफ, वही सौंफ जो आप खाने के बाद मुंह की ताजगी के लिए लेते हैं, उसमें विटामिन सी और मैग्नीशियम की इतनी अच्छी और संतुलित मात्रा होती है कि ये ब्लैडर की जलन को शांत करती है, हार्मोन को संतुलित करती है और पाचन को इतना मजबूत बना देती है कि बार बार पेशाब आने की जड़ ही धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जरा सोचिए, ये दोनों इतने साधारण मसाले आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन सिर्फ इन्हें खाना काफी नहीं है, इन्हें सही तरीके से और सही वक्त पर लेना बहुत जरूरी है। और वही सही तरीका मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले एक और बहुत जरूरी बात, क्या आपको पता है कि कब्ज भी बार बार पेशाब आने की एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है? मैं आपको समझाती हूँ। जब पेट ठीक से साफ नहीं होता तो आंतों का दबाव सीधे ब्लैडर पर पड़ता है और ब्लैडर बार बार गलत सिग्नल देने लगता है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब जाने की जरूरत महसूस होती है। और यही जीरा और सौंफ कब्ज को जड़ से खत्म करने में भी मदद करते हैं। अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको वो खास और असरदार तरीका बताने वाली हूँ जिससे सिर्फ एक गिलास पीने से आपको राहत महसूस होने लगेगी और कुछ ही दिनों में ये पूरी समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये है जीरा और सौंफ की विशेष चाय। लेकिन ये कोई आम चाय नहीं है, ये एक ऐसा चमत्कारी पानी है जो आपके शरीर की तीनों कमियों को, यानी विटामिन डी के असर को सपोर्ट करने वाली मांसपेशियों को, विटामिन सी और मैग्नीशियम को, इन सब को संतुलित करने में मदद करता है, ब्लैडर को शांत करता है, जलन को कम करता है। इसे बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले एक गिलास साफ पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच साबुत जीरा डालिए और आधा चम्मच सौंफ डालिए। अब इसे धीमी आंच पर उबालना शुरू कीजिए। आप ध्यान से देखिए, जैसे ही पानी उबलना शुरू होगा उसका रंग धीरे धीरे हल्का पीला होने लगेगा और एक बेहद हल्की और सुकूनदेह खुशबू कमरे में फैलने लगेगी, वो खुशबू जो आपके मन को भी शांत कर देगी। अब इसे ठीक 4 मिनट तक उबालिए, ना कम ना ज्यादा। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि इन 4 मिनट में जीरा और सौंफ अपने सारे जरूरी पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल्स और प्राकृतिक तेल पानी में पूरी तरह घोल देते हैं। 4 मिनट बाद आंच बंद कर दीजिए, इसे थोड़ा गुनगुना होने दीजिए और फिर छान लीजिए। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। अगर आपको ब्लड प्रेशर की कोई समस्या नहीं है और आप कोई ऐसी दवा नहीं ले रहे जो नमक से प्रभावित हो, तो इसमें एक छोटी सी चुटकी सेंधा नमक डालिए। आप ध्यान से सुनिए, ये एक चुटकी जादू की तरह काम करती है। ये पानी को आपके शरीर की कोशिकाओं तक सही तरीके से पहुंचाने में मदद करती है, डिहाइड्रेशन को दूर करती है और सबसे जरूरी बात, ये शरीर में पानी को रोक कर रखती है, जिससे बार बार पेशाब जाने की समस्या धीरे धीरे कम होने लगती है। कई लोगों की ये परेशानी इसलिए भी होती है क्योंकि उनका शरीर पानी को सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता और पानी सीधे बाहर निकल जाता है। लेकिन ये एक छोटी सी चुटकी इस पूरी प्रक्रिया को बदल देती है और शरीर को वो संतुलन वापस देती है जो वो खो चुका था। अब इस पानी को धीरे धीरे सिप सिप करके पीजिए। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। हर एक घूंट के साथ महसूस कीजिए कि आपका ब्लैडर शांत हो रहा है, जलन कम हो रही है और शरीर के अंदर एक गहरा सुकून फैलता जा रहा है। अब सवाल आता है कि इसे कब और कितनी बार पीना है। मैं आपको बताती हूँ।
अगर समस्या ज्यादा है, बार बार पेशाब आ रहा है या जलन हो रही है, तो इसे दिन में 3 बार लीजिए। सुबह खाली पेट, दोपहर में खाने के बाद और रात को सोने से ठीक पहले। आप यकीन मानिए, पहले ही ग्लास से फर्क महसूस होने लगेगा। ब्लैडर का दबाव कम होगा और रात की नींद पहले से बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर समस्या पुरानी है तो इसे लगातार 7 दिन तक दिन में 3 बार लीजिए। फिर धीरे धीरे इसे कम करके दिन में 1 बार कर दीजिए और उसके बाद बंद कर दीजिए, क्योंकि तब तक आपका शरीर खुद अंदर से मजबूत हो चुका होगा। लेकिन अगर कभी दोबारा समस्या महसूस हो तो आप इसे फिर से शुरू कर सकते हैं, बिना किसी झिझक के। अब मैं आपको एक और बहुत जरूरी और काम की बात बताती हूँ। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और शराब, ये सब आपके ब्लैडर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये सब आपके शरीर की एसिडिटी बढ़ाते हैं और ब्लैडर को ओवर एक्टिव बना देते हैं। इसलिए जब तक आप ये उपाय कर रहे हैं, इन चीजों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। साथ ही ज्यादा मसालेदार खाना, तली हुई चीजें और मैदा, इनसे भी बचना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, पानी खूब पीजिए, लेकिन सादा पानी नहीं। यही जीरा और सौंफ वाला पानी दिन में 3 से 4 बार लीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी त्वचा बेहतर हो रही है, नींद गहरी आ रही है और वो चिड़चिड़ापन खत्म हो रहा है जो इस समस्या के साथ हमेशा चला आता था। मैं आपको बताती हूँ, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो रात में 4-5 बार उठते थे, जिनकी नींद पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें राहत मिलने लगी और आप भी वही राहत पा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये उपाय तभी पूरा असर करेगा जब आप रोज धूप भी लेंगे, खासकर अपनी पीठ पर 15 से 20 मिनट, क्योंकि बिना विटामिन डी के मांसपेशियां मजबूत नहीं होंगी और बिना मजबूत मांसपेशियों के ब्लैडर का कंट्रोल वापस नहीं आएगा। ये बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस उपाय को शुरू करने के बाद आपके शरीर में रोज रोज कौन कौन से बदलाव होंगे और कैसे आप खुद समझ पाएंगे कि आप सही रास्ते पर हैं और ठीक हो रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही आप इस उपाय को शुरू करेंगे, पहले ही दिन से आपको हल्कापन महसूस होने लगेगा, जलन कम लगेगी और रात की नींद पहले से थोड़ी बेहतर हो जाएगी। दूसरे और तीसरे दिन तक आपका पेट धीरे धीरे साफ होने लगेगा, कब्ज कम होगी और शरीर के अंदर एक सुकून और हल्कापन महसूस होगा। इसके साथ ही पेशाब की बार बार आने वाली तकलीफ भी कम होने लगेगी। 5वें से 7वें दिन के बीच आपको साफ साफ महसूस होगा कि ब्लैडर का कंट्रोल वापस आने लगा है। रात में बार बार उठना काफी कम हो जाएगा और आप बिना किसी डर के, बिना किसी बेचैनी के सो पाएंगे। ये वो लम्हा होगा जब आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ बदल रहा है। और जब आप लगातार 10 दिन तक इस उपाय को पूरी नियमितता के साथ अपनाते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे जैसे आप एक बिल्कुल नई जिंदगी जी रहे हैं, बिना बेचैनी के, बिना डर के और बिना उस थकान के जो पहले हर पल आपके साथ रहती थी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये कोई जादू नहीं है, ये प्रकृति की असली ताकत है। और ये ताकत तभी पूरा असर दिखाती है जब आप इसे नियमित रूप से और पूरे भरोसे के साथ अपनाते हैं। अब एक और जरूरी बात, आप ध्यान से सुनिए। अगर आप इस उपाय के साथ रोज सुबह सिर्फ 15 मिनट की हल्की वॉक भी जोड़ देते हैं, तो इसके परिणाम और भी तेजी से सामने आने लगते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। वॉक करने से पेल्विक मसल्स मजबूत होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और शरीर की कमियां बहुत जल्दी पूरी होने लगती हैं। जरा सोचिए, ना कोई बड़ा खर्च, ना कोई भारी दवाई, ना कोई अस्पताल के चक्कर, सिर्फ आपके घर की चीजें और थोड़ी सी नियमितता, और आपकी जिंदगी फिर से खुशहाल और आरामदेह हो सकती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताती हूँ जो आपके खुद के शरीर के अंदर छुपे होते हैं और जिन्हें पहचान कर आप खुद अपनी सेहत का हाल जान सकते हैं। पहला संकेत, आपकी ऊर्जा। आप महसूस करेंगे कि सुबह उठते ही जो थकान पहले रहती थी, वो धीरे धीरे गायब होने लगी है। आपका मन दिन भर कुछ करने का होने लगेगा, चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा, क्योंकि जब ब्लैडर शांत होता है और नींद पूरी होती है तो दिमाग भी ताजा और हल्का महसूस करता है। दूसरा संकेत, आपके पेशाब का रंग। अगर पहले वो गाढ़ा पीला था या बदबूदार था, तो अब वो हल्का और साफ दिखाई देगा, बिना किसी जलन के। ये इस बात का संकेत है कि आपका शरीर सही तरीके से डिटॉक्स हो रहा है, किडनी बेहतर काम कर रही है और इन्फेक्शन का खतरा कम हो रहा है। तीसरा संकेत, आपकी त्वचा। मैं आपको बताती हूँ, जब शरीर के अंदर की कमियां पूरी होती हैं, तो उसका असर सबसे पहले चेहरे पर दिखाई देता है। त्वचा में चमक आती है, मुहासे कम होते हैं और बाल भी पहले से मजबूत महसूस होते हैं। अपनी त्वचा को गौर से देखिए,
ये आपकी अंदरूनी सेहत का सबसे सच्चा आईना है। और चौथा और सबसे खास संकेत, आपका आत्मविश्वास। पहले आप शायद बाहर जाने से डरते थे, लंबी यात्रा से बचते थे, किसी जगह बैठने से पहले बार बार सोचते थे कि कहीं अचानक जाना पड़ गया तो क्या करूंगा। लेकिन अब आप बिना डर के बाहर जा पाएंगे, दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिता पाएंगे, जिंदगी फिर से हल्की और खुश महसूस होगी। और वो छोटी सी तकलीफ जो आपकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ रही थी, अब धीरे धीरे पीछे छूटती जाएगी। अब मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो ये सोचते हैं कि उनकी समस्या बहुत पुरानी है और अब ठीक नहीं हो सकती। मैं उनसे दिल से कहना चाहती हूँ, उम्मीद मत छोड़िए। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो सालों से इस समस्या से जूझ रहे थे, कई डॉक्टरों के पास जा चुके थे, ढेरों दवाइयां ले चुके थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी आदतों में छोटे छोटे और सही बदलाव किए तो उनकी जिंदगी बदल गई। क्योंकि शरीर को जो चाहिए था वो दवाइयां नहीं दे पा रही थी, लेकिन प्रकृति दे रही थी। और प्रकृति का इलाज हमेशा जड़ से काम करता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। अब आप अपने दिल में महसूस कीजिए, अगर आप सालों से ये दर्द सह रहे थे तो अब वो खत्म होने के करीब है। ये एक नई शुरुआत है, जहां आप बिना डर के, बिना झिझक के और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एक शुरुआत है। आपके शरीर में अभी भी कई ऐसे राज छुपे हैं जो आपकी सेहत को और बेहतर बना सकते हैं। और मैं डॉक्टर शम्सा खान आपको आगे भी ऐसे ही सही, आसान और घरेलू उपाय बताती रहूंगी। अब आप खुद से एक छोटा सा लेकिन पक्का वादा कीजिए कि आप आज से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि देर करने से सिर्फ तकलीफ बढ़ती है, राहत नहीं मिलती। और जब आप ये कदम उठाएंगे तो अपने दिल में एक छोटा सा शुक्रिया जरूर कहिए, खुद को और उस प्रकृति को जिसने ये सब आपको बिना किसी कीमत के दिया हुआ है। मैं आपको बताती हूँ, आपकी सेहत सच में आपके अपने हाथ में है। बस जरूरत है तो सही जानकारी की, सही दिशा की और थोड़ी सी नियमितता की। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा याद रखिए कि आप हर दर्द से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी सच में फायदेमंद लगी तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही जरूरी और असरदार जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्योंकि किसी की जिंदगी बेहतर करने का ये सबसे छोटा और सबसे अच्छा तरीका है।